एक नए प्रश्न को लेते हैं। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। अब ऐसे प्रश्न को मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। एक दो प्रश्न को बताया गया है, ऐसा कह सकते हैं, और सेम उत्तर ऐसे ही आएंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे? क्या कह रहा है आपका 6 ग्राम यूरिया है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6 ग्राम यूरिया। और ये 6 ग्राम यूरिया को कहाँ 200 ग्राम जल में घोला जा रहा है। कह रहा भैया कि जैसे आप ये सोचिए कि ये 200 ग्राम जल है, तो विलायक का तो भार कैपिटल डब्ल्यू ये आपका पता चल गया। इसमें कितना ग्राम डाला जा रहा है? 6 ग्राम यूरिया डालिए, जिससे स्मॉल डब्ल्यू हो सकता है। जल के क्वथनांक की बात कर रहा है, तो पहली बात है यूरिया है, तो यूरिया का अणु भार भी है, इसको यूरिया का जो है अणु भार जो है लिख सकते हैं 60, यहाँ पे लिख सकते हैं 60 लिखेंगे, ये तो भाई पता चल जाएगा कि अणु भार हो गया। विलायक कौन सा है? जल है, तो जल का भी तो अणु भार आप लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं। ये तो भी क्वेश्चन में हो सकता है, ऐसी बातें हो जाएंगी। हमें क्या चाहिए? डेल्टा टीबी की वैल्यू चाहिए। चलिए देखते लगाते हैं प्रश्न को कैसे हो सकता है। विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू है, 100 ग्राम कैपिटल डब्ल्यू, विलायक 200 ग्राम जल में डाला गया तो कैपिटल डब्ल्यू हो गया। जल में बोला, इसका अणु भार लिख लेते हैं यम का, मैंने ये कौन सा है? यूरिया। यूरिया का अगर अणु भार निकालें तो यहाँ पे आपका सूत्र होता है NH2CuNH2। जब इसको निकालेंगे तो आपको 60 आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं यूरिया, यानी यहाँ पे यूरिया लिख लीजिए। अब इसको हल करेंगे। इसी तरह से जल के अणु भार को लिखें, H2O बराबर अगर लिखना चाहते हैं तो H2O का निकालना चाहते हैं तो 18 हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 16 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से लग जाएगा। अब देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया जा रहा है, कैसे है। तो सबसे पहले जो अणु सूत्र से फॉर्मूला यदि लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है? यम के बराबर से क्या होता है? यम बराबर होता है 1000 KB इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे क्या जाएगा? डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल। ये फॉर्मूला। अच्छा, इसका परिभाषा इस पे क्वेश्चन को पूछते हैं, इस बात का आप ध्यान देंगे। वैद्युत अपघट्य रहेगा तो इसमें आई का गुणा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं गया। ठीक है, अब यम का मान चाहिए, यम का नहीं बल्कि इसमें क्या पूछ रहे हैं? जल के क्वथनांक डेल्टा टीबी का मान चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी बराबर कितना जाएगा? 1000 कर सकते हैं, केबी कर देंगे स्मॉल डब्ल्यू, और ये यम यहाँ पे आ जाएगा, तो यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू जाता है। अब वैल्यू को रखा जाए, देखा जाए भाई क्या कहता है प्रश्न में। ठीक है, तो डेल्टा टीबी के बराबर क्या हो सकता है? डेल्टा टीबी का मान कितना दिया गया? डेल्टा टीबी अगर आप देखें तो डेल्टा टीबी तो ज्ञात ही करना भाई, 1000 आपका हो जाएगा, और केबी का मान देगा। तो केबी का जो प्रश्न में मान, बल्कि केबी का मान तो कहीं लिखा ही नहीं है। केबी के मान को देखते हैं इसमें प्रश्न में कहाँ पर लिखा है। प्रश्न में जैसा कि केबी का मान दिया गया 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल दिया गया। अब इसी प्रश्न को आप लगाने का प्रयत्न करें। कैसे इसको लगाएंगे देखेंगे हम लोग। डेल्टा टी बराबर आपका यहाँ पे देखिए केबी हो जाएगा। केबी का मान कितना दिया गया? 0.51 दिया गया है। विलेय का भार कितना? 6 ग्राम यूरिया लिए थे तो 6 लिख दिया विलेय का भार। यम अणु भार है, यम अणु भार जो लिखा जाएगा पदार्थ अर्थात यूरिया का लिखेंगे तो इसको लिखेंगे आप 60, यहाँ पे आपने लिख दिया 60। कैपिटल डब्ल्यू का भार कितना जाएगा? ये आपका 200। अब इसी प्रश्न को हल करें तो आप इस प्रश्न को आप देखें, ये दोनों जीरो इससे कट जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 10, और 10 का ये जीरो इससे कट जाएगा, यानी ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे 10 हो गया, 0.51 हो जाएगा, और 6। सबसे जरूरी है कि बोर्ड परीक्षाओं में आप कैलकुलेशन का ध्यान दें। कैलकुलेशन का ध्यान नहीं देंगे तो अक्सर प्रश्न आपके गलत होंगे। 2 से कटाएंगे 5 होगा, 5 से कटाएंगे यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 0.51 गुणित 6 बटे कितना हो गया? 12। 6 दूना के 12 हो गया 2, और ये 0.51 बटा के 2 भाग कर देंगे। 2 दूनी के 4 और 1 बच जाएगा हासिल, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अर्थात इसको अगर डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं डेल्टा टी तो 0.26 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है ना, यानी इतने डिग्री में इसकी वैल्यूज आ जाएगी, और यही इसके क्वथनांक का उन्नयन होगा।
अगर इस पदार्थ को मिला रहे हैं तो क्वथनांक जो यूनियन की वैल्यूज होगी डेल्टा टीवी का मान यही